तो ये अचानक से टूर दे 100 पे प्लेन कहाँ से आ गए। तो वेलकम टू असम। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ब्लॉगर बंदा। आज है टूर दे 100 का डे 3। तो जी जैसा आपने देखा, पिछले 2 दिन हमने 100 किलोमीटर की 2 राइड अटैम्प्ट करी। फर्स्ट मानेसर, सेकंड GFR फॉर द एलिवेशन। और आज थोड़ा हमारा रेस्ट डे था, रिकवरी राइड। तो आज हमने 5 किलोमीटर ही करे। तो ऐसा नहीं है कि राइड रुक जाएगी, विल ट्राई, यहाँ पे भी हम राइड करेंगे। जैसे कि टूर दे 100 में रूल है कि मिनिमम 5 किलोमीटर कर ही सकते हैं। कल से देखेंगे राइड का। तो जी टूर दे 100 में 2 दिन तो हो गए हैं और कई लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली राइड प्लान करी है और कुछ अनप्लान्ड राइड के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो आज का वीडियो कुछ इस तरह होगा कि हाउ टू प्लान योर राइड अकॉर्डिंग टू योर स्टेज। तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकूं। आज हम बात करेंगे स्टेज 1 के अकॉर्डिंग जो भी हमारे चैलेंजेस है, आप कैसे राइड प्लान कर सकते हैं, कैसे मिनिमम टू मैक्सिमम अपना किलोमीटर अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चैलेंज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो कुछ इस तरह से आप भी अपना स्टेज वाइज टेबल बना सकते हैं। तो मैंने आपके एग्जांपल के लिए, दिखाने के लिए एक स्टेज क्रिएट करिए। स्टेज में आपको किस तरह से अपना राइड प्लान करना है, और साथ ही ये लास्ट ईयर का स्टेज 1 का जो भी हमारे चैलेंजेस थे। तो जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि एक आपको 50 किलोमीटर का राइड है और राइड फॉर 10 डेज। 10 किलोमीटर का 5 राइड है, 25 किलोमीटर की 2 राइड है, 15 किलोमीटर की 4 राइड है और 20 किलोमीटर की आई थिंक 3 राइड है जी। और साथ ही साथ देखिए चैलेंजेस में ये भी लिखा गया है कि 20 डेज़ मैक्सिमम का हो जाएगा, और आपने 20 के 20 डेज़ करे तो आपका स्टेज 1 क्लियर का उसके भी पॉइंट है। तो चलिए बात करते हैं अपनी टेबल की। तो जैसे कि इस साल हमारा 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है टूर दे 100 डे 1। तो 20 दिन के हिसाब से, जैसे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, तो 20 दिन के हिसाब से 9 सितंबर से शुरू होगा और 28 सितंबर तक आपका स्टेज 1 रहेगा 20 डेज़ के अकॉर्डिंग। तो आप ऐसे ग्रीन मार्क कर सकते हैं सैटरडे संडे के लिए स्पेशली, क्योंकि हम उस दिन लॉन्ग राइड कर सकते हैं। अगर आपकी छुट्टी होती है सैटरडे तो वेल एंड गुड है। तो सैटरडे संडे आप अपना लॉन्ग राइड प्लान कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने टारगेटेड किलोमीटर्स और कंप्लीटेड किलोमीटर। तो टारगेटेड वही है जो हमारे स्टेज में हमें टारगेट है हमारा, जो हमें TDH के स्टेज वाइज हमें दिया जाएगा, और कंप्लीटेड वो जो हम खुद कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। पर इसके लिए छोटी सी एक टिप है कि अगर हम जैसे यहाँ पे अगर मैं मिनिमम किलोमीटर देखूँ तो 15 किलोमीटर है। तो 15 किलोमीटर तक अगर आप करेंगे तो ये 15 में काउंट होगा। पर अगर आप 15 से 16 में चले जाते हैं, ये कैच है, तो 16 पे जाते ही ये आपका 20 किलोमीटर वाला जो चैलेंज है उसमें काउंट हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो टारगेटेड किलोमीटर है 15 है तो 15 के अंडर करें, और अगर 20 है तो 20 के अंडर करें, क्योंकि तभी वो स्टेज में काउंट होगा। अगर आपने उसको 16 में किया तो वो 20 किलोमीटर में चला जाएगा, और अगर आपने उसे 10 के अंडर किया तो ऑब्वियसली 10 में ही जाएगा, वो 10 किलोमीटर में जाएगा। 10 के ऊपर किया 11 तो 15 में चला जाएगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपना राइड कैसे रखना है। और मैक्सिमम किलोमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं। 50 किलोमीटर अगर आपका टॉप राइड है तो उसके ऊपर कोई राइड नहीं है, तो आप 50 से 100 भी मार सकते हो, इट्स अप टू यू। पहले 2 दिन 9 तारीख और 10 तारीख जैसे हम बोले, तो पहले 2 दिन मैंने फर्स्ट राइड रखी कि 50 किलोमीटर कर लेते हैं, सेकंड राइड आपका 25 किलोमीटर कर लेते हैं। सैटरडे संडे हो गया आपका वीकडे पे 15 किलोमीटर का 4 राइड। आप उस हिसाब से फिर आपका फ्राइडे है तो आप एक शॉर्ट राइड रख सकते हैं 10 किलोमीटर का। तो जैसा कि यहाँ पे चैलेंज में दिखा रहा है, चैलेंज में 10 किलोमीटर का 5 राइड है, तो एक राइड वो हो गया। फिर हमने दोबारा सैटरडे संडे आया तो सिमिलरली वही 25 और 20 का, तो 25 किलोमीटर का हमारे यहाँ पे 2 राइड है, यानी कि 25 किलोमीटर की हमारा एक चैलेंज कंप्लीट।
उसके बाद बची हुई 20 किलोमीटर की राइड। तो हमने एक 20 किलोमीटर की प्लान कर ली और बची हुई हमारी 10 किलोमीटर की जो 4 राइड है इससे हमारा 10 किलोमीटर का भी चैलेंज कंप्लीट हो गया। फ्राइडे ब्लैंक, क्योंकि अब हमारे पास 2 मेजर राइड बची हैं, 20-20 किलोमीटर की 2 राइड, तो हम सैटरडे संडे में इसको कर सकते हैं। तो जी आपने अपनी सारी राइड्स अपने चैलेंज के अकॉर्डिंग तो कर ली है। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा कैच बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टेज वाइज देखोगे तो ये 15 दिन का ही राइड है। तो लास्ट ईयर उसमें चैलेंजेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें लिखा गया है कि अगर आप कंटिन्यू 10 दिन राइड करते हैं तो उसके आपके पॉइंट मिलेंगे अलग से, ठीक है। सिमिलरली कंटिन्यू अगर आप पूरे 20 दिन करते हैं उसके अलग पॉइंट है। तो उसी के साथ ही वहाँ पे दिखा रहा है स्टेज 1 कम्प्लीटेड। तो इस साल थोड़ा सा बदल दिया गया है। लास्ट ईयर जैसे बहुत सारे राइडर्स को तकलीफ़ हुई थी और शायद TDH टूर द 100 की टीम ने इसको थोड़ा ध्यान रखा। तो इस बार का कैच ये है कि आप 18 डेज़ में अपना स्टेज क्लियर कर सकते हैं, यानी कि आपके पास 2 दिन है रेस्ट करने के। तो ये यानी कि आप बचे हुए 2 दिन आपके मर्ज़ी है, आप रेस्ट करें या राइड करें। अगर आप 18 डेज़ अपना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका राइड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपको मिनिमम एक स्टेज में 18 दिन तो राइड करना ही है। एंड इट्स अप टू यू। लास्ट ईयर एक चीज़ और थी, वो था 100 डेज़ का 1000 पॉइंट। अगर आप कंटिन्यूस 100 डेज साइकिलिंग करते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि अगर आप मिनिमम 5 किलोमीटर पर डे भी करते हैं 100 डेज़ तक तो भी आपको 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर रखी हुई है क्लाइंब हाई करके एलिवेशन पॉइंट्स। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लगे हुए हैं, 1000, 2500, 5000, 7500, 10000। तो ये एलिवेशन के पॉइंट्स हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे स्टेज 1 में अगर आप 2500 मीटर का एलिवेशन लेते हैं तो आपको 150 पॉइंट मिलेंगे। तो बस कैच यही है कि एक तो आपको राइड कंप्लीट करनी है अपने सारी स्टेज वाइज जो भी आपको चैलेंज में मिलती है, साथ ही साथ एलिवेशन का ध्यान रखना है। अगर आप 2500 मीटर्स का एलिवेशन टच करते हैं तो वेल एंड गुड, आपको 150 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। जी कुछ इसी तरह से आप अपना स्टेज प्लान कर सकते हैं डे वाइज, और आपका वीक डे वीकेंड आप कैसे राइड करेंगे इट्स अप टू यू। ये जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया ये थोड़ा सा एग्जांपल था ताकि आप अपना राइड अच्छे से प्लान कर सकें। स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, तो सभी स्टेजेस में आपको इसी प्रकार से सारे चैलेंजेस होंगे। इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आपको अपना TDH का स्टेज कैसे प्लान करना है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए यही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ब्लॉगर बंदा। मिलते हैं ऐसी और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ़िलहाल के लिए सब्सक्राइब ब्लॉगर बंदा।